देश को उप प्रधानमंत्री और हरियाणा को सीएम देने वाली इंडियन नेशनल लोकदल का स्टेट पार्टी का दर्जा खतरे में है। पार्टी का लंबा इतिहास रहा है। इसने लोकदल, जनता दल, समाजवादी जनता दल और हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय से लेकर इनेलो तक का सफर तय किया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने पार्टी का सफर शुरू किया था। 2018 में चौटाला परिवार बिखरा तो इनेलो को बड़ा नुकसान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में 1.89% और विधानसभा चुनाव में 2.44% ही वोट मिल पाए। लोकसभा में कोई सीट नहीं मिली। विधानसभा में सिर्फ पार्टी के प्रधान महासचिव अभय चौटाला अपनी सीट बचा पाए। इस बार भी कम से कम 6% वोट और 1 सीट या फिर 8% वोट नहीं मिले तो स्टेट पार्टी का दर्जा और चश्मे का चुनाव निशान तक छिन सकता है। आइए आपको बताते हैं कि इनेलो का अब तक का सफर कैसा रहा। आपको बता दें कि 1998 में ताऊ देवीलाल के समय जन्मी इस पार्टी का इंडियन नेशनल लोकदल नाम पड़ा। 1999 में इसी नाम से चुनाव लड़ा गया। बीजेपी के साथ गठबंधन किया और दोनों ने 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में इनेलो ने बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ा। इनेलो ने 62, बीजेपी ने 29 उम्मीदवार उतारे। इनेलो ने 47 और बीजेपी ने 6 सीटें जीती। ओम प्रकाश चौटाला 5वीं बार सीएम बने। 2004 के चुनाव में बीजेपी इनेलो का गठबंधन टूटा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9 और बीजेपी ने 1 सीट जीती। 2005 में विधानसभा चुनाव में इनेलो को सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी इनेलो कोई सीट नहीं जीत सकी, लेकिन विधानसभा चुनाव में 32 सीटों पर जीत हासिल की। इनमें 1 सीट पर गठबंधन में अकाली दल का प्रत्याशी था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इनेलो ने सिर्फ 2 सीटें जीती। विधानसभा चुनाव में भी 19 सीटें जीत गई। 2018 में इनेलो बिखर गई। ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला और उनके बेटों ने अलग होकर जननायक जनता पार्टी बना ली। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इनेलो को कोई सीट नहीं मिली। विधानसभा चुनाव में भी 1 ही सीट मिली। वहीं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वकील कहते हैं कि किसी भी पार्टी को लगातार 2 चुनाव लोकसभा और विधानसभा में निर्धारित वोट नहीं मिलते हैं तो उससे स्टेट पार्टी का दर्जा छिन जाता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 6% वोट और 1 सीट या 8% वोट की जरूरत होती है। विधानसभा में 6% वोट और 2 सीटें होनी चाहिए। नियम के अनुसार अगर लगातार 2 चुनाव यानी कि 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में ये सब नहीं होता है तो पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छिन सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि साल 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल का कैसा सफर रहता है, क्योंकि इनेलो ने कुरुक्षेत्र से ही अभय चौटाला को मैदान में उतार दिया है और बाकी सीटों पर अभी घोषणा होनी बाकी है।